वेलकम टू एच स्टेनो क्लासेज और मैं रमेश चौहान। आज हम पूर्ण विराम शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे डिक्टेशन में, परंतु आपको लिखना अनिवार्य है। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की रहेगी, तो सभी रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, कोयला खान के राष्ट्रीयकरण को 25 वर्ष बीतने के बाद उत्पादकता में कमी हो रही है और कोयले का उत्पादन खर्च बढ़ रहा है। अतः तत्काल प्रभाव से भविष्य की प्रगति को ध्यान में रखते हुए सभी कोयला खदानों में अल्पकालिक योजना का संचालन किया जाना चाहिए। कोयला उद्योग के भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस विषय पर कोयला मंत्रालय से भी विचार विमर्श किया जाए और कोल कंपनियों को घाटे से बचाने और उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु आवश्यक कदम उठाया जाए। पैरा। जहां तक राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम उद्योग आयोग की स्थापना की गई है, उसमें आपने असंगठित मजदूरों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो हमारे लघु उद्योग हैं, उनके असंगठित मजदूरों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, जो आज भारी तादाद में ग्रामीण स्तर पर और गांव में बसते हैं। अगर उस श्रेणी में लिया जाए तो बीड़ी श्रमिक, गैर कोयला खान श्रमिक और सिनेमा श्रमिकों के लिए भी आपने कुछ काम किया है। चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, आवास हो, बच्चों की शिक्षा हो या पेयजल आपूर्ति हो, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं के बराबर हुआ है। जो लाभ उन्हें मिला है, मैं आपके दिए हुए आंकड़े देख रहा था कि 44 लाख बीड़ी श्रमिक, 50,000 सिनेमा श्रमिक और 70,000 गैर कोयला खान श्रमिक आपने इसमें शामिल किए हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हमारी संख्या करीब 35 करोड़ है। हमने बहुत कम लोगों को असंगठित मजदूरों में शामिल किया है। आज पूरे देश में उनको चिन्हित करके ऐसे असंगठित मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने की जरूरत है। अभी तमाम सदस्यों ने बात कही है कि विश्व के 200 देशों में 13वां स्थान भारत का है, जहां सामाजिक सुरक्षा की बात कही गई है, जिसमें अर्जुन सेनगुप्ता आयोग ने अपनी रिपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपी है। उस पर हमें तेजी से काम करने की जरूरत है। दिल्ली में ही फुटपाथ पर 30,000 संगठित मजदूर आज भी सोते हैं। यह ऐसी समस्या है जिससे समस्त भारतीय उद्योग, उसमें काम करने वाले लाखों मजदूर और साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ रहा है। हाल ही में क्षेत्र की खान में जो हादसा हुआ, मंत्री जी ने उसके कारण बताए। मुझे पता है उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। पैरा। महोदय, कोयला उद्योग में इस तरह की दुर्घटना कोई नई बात नहीं है। पिछले 10 सालों में हम लोग गिनाए तो हर 2-3 सालों में भयंकर दुर्घटनाएं होती रही है। अभी कुछ दिन पहले हमारे उधर धमाका हुआ, शहर में मकान गिरने लगे। जब डर के मारे लोगों ने चिल्लपों मचाई, जिसमें हम लोग भी थे, तो वह बंद कर दिया गया और उसके बाद दिखाया गया कि वहां तो काम ही नहीं कर रहे थे, जिसमें 15 कोयला मजदूरों की जान चली गई। हम देख रहे हैं कि हर 2-3
सालों में ये दुर्घटनाएं लगातार हो रही है। आखिर इसका कारण क्या है? और जब तक इसके कारणों का निवारण नहीं किया जाएगा, तब तक ये दुर्घटनाएं होती रहेगी और कोयला मजदूरों की जान जाती रहेगी। मजदूरों का कोई ख्याल नहीं है। उनकी जो यूनियनें बनी हुई है, वे भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। पैरा चेंज। इतना ही नहीं, आज़ादी के 60 साल में हम महिलाओं के विकास की बात करते रहे। मैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए काम किया। जो गांव की गरीब बेटी है, जिनका बूढ़ा बाप मजदूरी करने के बाद अपने बच्चों को 2 जून की रोटी नहीं दे सकता, अपनी बेटी को पढ़ा नहीं सकता, हमारी सरकार ने व्यवस्था की कि उसकी गरीब बेटी भी अगर कल इंटर कॉलेज में जाएगी, अगर प्रथम वर्ष में दाखिला लेगी, तो उसे एक मुश्त 15,000 रुपये और एक साइकिल आने जाने के लिए दी जाएगी। वह गरीब जिसका बाप मजदूरी करने के बाद अपनी बेटी के हाथ पीले नहीं कर सकता था, उसकी शादी नहीं कर सकता था, हमारी नेता ने उसकी शादी की पूरी व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसे तमाम जो पिछड़े समाज के लोग थे, जो गरीब हैं, जिनके पास कोई खेत नहीं है, बिजनेस नहीं, नौकरी नहीं, उनके लिए भी उन्होंने काम किया। गरीबी के नाते जो लोग बड़े बड़े महानगरों में, कोलकाता में, मुंबई में मजदूरी करते हैं और किसी तरह से परिवार का पेट पालते हैं, उनका बेटा नहीं पढ़ सकता है। इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसकी जो दाखिला फीस थी, उसकी प्रतिपूर्ति के नाम से उनको दी जा रही है। विराम। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं, गरीब हैं, जहाँ लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती, लोग काम के लिए बाहर चले जाते हैं। संपूर्ण विराम।